नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से जुड़ी हुई। जी हां, पंजाब में चुनाव तारीख में बदलाव किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टाली जा सकती है चुनाव की तारीख। दरअसल रविदास जयंती को लेकर ये मांग उठाई गई है क्योंकि 14 फरवरी को जिस दिन चुनाव की तारीख है उस दिन रविदास जयंती पड़ रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने मांग की थी क्योंकि रविदास जयंती पर ज्यादातर लोग वाराणसी का रुख कर लेते हैं, इसलिए इस दिन वोटर्स पंजाब में नहीं रहेंगे। और फिर इसके बाद बीजेपी ने भी यही मांग उठाई कि चुनाव की तारीख को टाला जाए। 14 फरवरी को रविदास जयंती पड़ रही है और उस दिन बड़ी संख्या में लोग वाराणसी का रुख करते हैं और यही हवाला दिया गया है कि चुनाव की तारीख को बदला जाए। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, 14 फरवरी डेट चेंज करने की मांग उठाई गई है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अब ये मांग दोहराई है। देखिए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने, उसके बाद कांग्रेस ने, उसके बाद बीजेपी ने और उसके बाद पंजाब कांग्रेस ने, हर एक पंजाब की राजनीतिक पार्टी ने जो 14 फरवरी की डेट को चेंज करने की चुनाव कमीशन से मांग की है। और इसी के चलते जिस तरह से पहले बीएसपी द्वारा एक पत्र लिखा गया, मेमोरेंडम दे दिया गया, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिया, फिर पंजाब लोक कांग्रेस ने दिया और आज हर एक पार्टी चाहती है कि जो 14 तारीख है, क्योंकि 14 तारीख को एक पर्व होता है, जयंती होती है श्री गुरु रविदास जी की, और वहां पर पंजाब की ज्यादातर जो संगत है, रविदासिया है, उन्होंने जाना होता है बनारस में जाकर, क्योंकि पंजाब में विशेष ट्रेनें चलती हैं और उसी के चलते, क्योंकि दोआबा से, जलंधर से विशेष ट्रेन जाती भी है, अलग अलग स्थानों से जाते हैं लोग और वहां पर जाकर नतमस्तक होते हैं। और यही कारण है कि लाखों की तादाद में जब लोग चले जाएंगे तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि यदि शेड्यूल कास्ट वोटों की बात की जाए तो 32% जो शेड्यूल कास्ट पंजाब में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उसी के चलते यदि बहुत सारे चले जाएंगे, और इसी के चलते आज जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं और पुष्टि भी हो रही है कि जलंधर में कई जो संस्थाएं हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकती हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। और इसी को लेकर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आज चुनाव आयोग बैठक कर सकता है, उसमें मंथन कर सकता है और हो सका तो जो तिथि है उसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन अब सारे पंजाब की नजरें चुनाव आयोग के ऊपर लगी हुई हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों की लगी हुई हैं कि चुनाव आयोग का फैसला किस तरह से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध के सुर हैं वो दुआबा में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यदि डेट चेंज नहीं की जाती तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अपनी मांग को लेकर काफी गंभीर हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। तो क्या मांग है विशाल, क्या कोई डेट भी स्पेसिफिक बताया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि चुनाव आयोग उस तारीख पर विचार करे चुनाव कराने के लिए? देखिए, डेट यही चेंज करने की बात की जा रही है कि जो 14 तारीख से आगे बढ़ा दिया जाए, 20 या 22 फरवरी कर दिया जाए, क्योंकि इन दिनों में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने नतमस्तक होना होता है और अलग अलग जत्थों के रूप में बनारस जाते हैं, वहां पर रहते हैं और उसके बाद वो वापस आते हैं। और ये सारा क्रम एक सप्ताह तक लगातार ही पंजाब से चलता रहता है। और अब एक सप्ताह के बाद यदि चुनाव आयोग कोई डेट देता है या नहीं देता है, ये सारी बातें अब चुनाव आयोग के पाले में है। और अब देखना होगा कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अपील का चुनाव आयोग के ऊपर कितना असर पड़ता है, श्रद्धालुओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धालु सड़कों के ऊपर निकलते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा विशाल इस खबर पे। फिलहाल पूरी अपडेट हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पंजाब में ये मांग उठ रही है कि 14 तारीख की डेट को चेंज करके कोई दूसरी तारीख रखी जाए चुनाव के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो सकें। रविदास जयंती में जो लोग सम्मिलित होते हैं और वाराणसी का रुख करते हैं वो पंजाब में ही रहें और वोट डाल सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।